Good morning, students. In previous video, we have discussed the product of two vector and first type of product, dot product, or scalar product we have discussed. Today we will discuss the vector product और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बेटा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आज सीखना है कि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी. इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं. उसको हम किससे डिनोट करते थे? ए डॉट बी, बीच में डॉट लगा देते. यहाँ पर हमें क्रॉस से लगाना है. एज डिफाइंड है, जैसे सपोज करिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, तो इनके बीच में अगर थीटा एंगल है, थीटा एंगल पर दोनों वेक्टर एक दूसरे से इंक्लाइंड है, और इन दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर एन कैप है. यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप. देन ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप. एन वेक्टर बन रहा है आप क्या है? एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है ए और बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. अच्छा, ए क्रॉस बी हमें क्या देता है? इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट. मतलब ये ए क्रॉस बी एक हमें वेक्टर देगा. एक ए डॉट बी क्या देता था? एक स्केलर क्वांटिटी देता था. लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी दे देगा. और ये कैसा वेक्टर होगा? ये वो वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो आपको ए वेक्टर दे देगा और बी वेक्टर दे देगा और कह देगा कि आप फाइंड करिए कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करिए जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो. तो आपको क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है. ये ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आता है बेटा कि ए क्रॉस बी अगर जीरो हो जाता है कहीं पे, जीरो कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी या थीटा की वैल्यू पाई होगी. तो थीटा की वैल्यू जीरो और थीटा की वैल्यू पाई होने पर ये साइन ए क्रॉस बी जो है जीरो हो जाएगा. और ए क्रॉस बी जीरो होने का मतलब है ये तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे या फिर कोलिनियर वेक्टर होंगे. समझ आया ना? अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो फिर वो कोलिनियर वेक्टर भी हो सकते हैं या पैरेलल वेक्टर भी हो सकते हैं. मतलब ए क्रॉस बी अगर हमने निकाला और कहीं वो जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर होंगे. और हमने यही चीज़ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी बेटा. मैं कंपेरिजन करके आपको बता रहा हूँ कि अगर ए डॉट बी जीरो होता है तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं. ठीक है. तो ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी इज जीरो देन इट इज इम्प्लाइड दैट कि वेक्टर ए विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी. अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू हो जाती है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाती है? 1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे आई जे के थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स थे, उनका प्रोडक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे. तो हमने देखा था आई आई जे जे के में 1 आ रहा था. लेकिन यहाँ पर सेम में क्या आएगा? जीरो आएगा. ये ध्यान रखना है. सेम प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो ये जीरो आएगा सेम कंपोनेंट्स का. अगर हम डिफरेंट क्या करते हैं, जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, आई जे और के ऐसे पढ़ते हैं हम लोग. तो आई के साथ में जे का, जे के साथ में के का, या फिर के साथ में आई का. आई के साथ जे का होगा तो के आएगा, जे के साथ के का होगा तो आई आएगा, के साथ आई का होगा तो जे आएगा. लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, जे के साथ आई हो जाए तो फिर माइनस टाइम के हो जाएगा. जे के साथ के हो जाए, के देखिए जे पहले आता है के बाद में आता है, तो अगर बाद वाला पहले आता है तो फिर माइनस लग जाता है. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरी है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. अब थीटा निकालना है अगर दोनों के बीच में, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. क्लियर. तो इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए सपोज करो हमें ए वेक्टर दिया है a1 i b1 j प्लस c1 k. ये मैं कैप मेरा भूल जाता है लेकिन आप लोग कैप जरूर लगाइएगा. ठीक है. बी वेक्टर जो है वो है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k. तो इस तरीके से आपको दो वेक्टर दिए, ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको डिटरमिनेंट का यूज करना है. आई जे के फर्स्ट रो में लिख लेना है, सेकेंड रो में ए के का कॉफिशिएंट, आई जे के कॉफिशिएंट, और फिर बी के स्केलर कॉफिशिएंट आई जे के. तो हमने यहाँ पर इनको और आपको
डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा, तो इसको आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, और जो वेक्टर क्या होगा, A क्रॉस B होगा। क्लियर? जैसे सपोज करिए दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड के दो वेक्टर दिए हैं, तो उसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे ही दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ से हम एरिया भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में A क्रॉस B प्लस C, तो मतलब A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हो जाता है। लैम्डा से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा टाइम ऐसे इसको कर सकते हैं, लेकिन ये कम्यूट नहीं करता। ये क्या है, कम्यूट नहीं करता। कम्यूट कैसे करता है कि A क्रॉस B जो होता है वो माइनस टाइम B क्रॉस A के इक्वल होता है। A क्रॉस B जो है वो माइनस टाइम B क्रॉस A के इक्वल होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है आपकी 10.4। पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इफ वेक्टर A इज इक्वल टू दिस I माइनस 7J प्लस 7K एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 2K। तो हमको निकालना है A क्रॉस B। सबसे पहले A क्रॉस B निकालने के लिए मैंने बताया आपको मैग्नीट्यूड का डिटरमिनेंट का यूज करना है। तो हमने सारे इनके कोफिशिएंट रख दिए। इनको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो I के साथ में आएगा 14 प्लस 14, फिर यहाँ पर आएगा J के साथ में 2 माइनस 21। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस जैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करने लेते थे वैसे ही लेना है। यहाँ पे प्लस लिया हमने, यहाँ माइनस लिया, फिर प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 21। इनको सॉल्व किया तो ये मिल गया A क्रॉस B हमको 0I माइनस 19J प्लस 19K। ठीक है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो I का कॉफिशिएंट, J का कॉफिशिएंट और K का कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो हम लोग ये निकल आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 19√2। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है यहाँ पर और आपका A क्रॉस B फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि इसमें दो वेक्टर दिए हैं, कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A प्लस B एंड A माइनस B। सबसे पहले हमें क्या दिया है, उसने वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है। तो सबसे पहले हम A प्लस B वेक्टर निकालते हैं। 4I प्लस 4J प्लस 0K, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और माइनस 2 0 हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही A माइनस B निकालना तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 माइनस टाइम माइनस 2 तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये A प्लस बी और A माइनस बी। तो अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A प्लस बी एंड A माइनस बी, हमने सपोज किया कि वो वेक्टर C है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमें पता है, हमने बताया था अभी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का वो उन पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है। तो हम यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर हमें C वेक्टर जो हमने सपोज किया वो ये मिलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट किया तो ये प्लस माइनस 24 आ गया। अब हमें क्या करना था, C कैप निकालना है। क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना ना बेटा। तो C कैप निकालने के लिए C वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लेगा तो ये वहाँ तो प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस था, ये माइनस उसको माइनस बना देगा, इसको माइनस को प्लस बना देगा। तो माइनस प्लस और इस तरीके से आपका C वेक्टर आ गया। दिस इज द वेक्टर विच इज दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू A प्लस बी एंड A माइनस बी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर A मेक्स एन एंगल π/3 विथ I, π/4 विथ J एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ K, देन थीटा फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ A। ये कंपोनेंट भी निकालने हैं और आपको थीटा भी निकालना है। तो अल्फा एंगल होता है जो I एक्सिस के साथ बनता है, बीटा एंगल जो होता है जो Y J के साथ बनता है, और गामा एंगल जो होता है वो जो K के साथ बनता है। तो कॉज अल्फा इक्वल टू कॉज π/3, कॉज बीटा इक्वल टू कॉज π/4, कॉज गामा इक्वल टू क्या आ गया आपका कॉज थीटा। तो कॉज अल्फा को हम L लिखते हैं तो 1/2 M 1/√2 N कॉज थीटा हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि बेटा कि L² + M² + N² = 1 होता है। तो हमने ये स्क्वायर का सम 1 के इक्वल किया, तो यहाँ से आपको मिला cos² θ = 1/4। तो cos θ = 1/2,
ठीक है। तो कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 के इक्वल हो गया, तो कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, पाई बाई 3। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आंसर आपको पूछ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट, वेक्टर ए कैसा यूनिट वेक्टर है, तो एल एम और एन इसकी वैल्यू ही इसके कंपोनेंट होंगे। तो 1/2 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके कंपोनेंट्स हो गए वेक्टर के। वेक्टर जो यूनिट वेक्टर ए दिया था इसको ए कैप से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए एल एम और एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन ही इसके कंपोनेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दिया है कि ये दिया उसने, कह रहा है ये शो करना है आपको कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस बी। ओके, तो LHS ले लेते हैं, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा है, तो a क्रॉस बी, फिर माइनस टाइम b क्रॉस a, फिर माइनस टाइम माइनस आएगा यहाँ बेटा, माइनस टाइम b क्रॉस b। ठीक है, तो ये हो गया ए क्रॉस ए, सेम वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, मैंने अभी बताया आपको, आई क्रॉस आई 0। ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी लिखा था, लेकिन बी क्रॉस ए लिखा है तो इसको माइनस टाइम बी ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ए क्रॉस बी बन जाएगा और माइनस टाइम बी क्रॉस बी मतलब 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी यही आपका RHS है। तो हेंस प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा है कि 2 वेक्टर दिए हैं इस तरीके से, इसमें लैम्डा और म्यू है, तो इसमें आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और ये 0 वेक्टर के इक्वल इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने डिटरमिनेंट का यूज किया और हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए तो हमें कुछ ये मिला और जो 0 वेक्टर था उसको हमने 0i प्लस 0j प्लस 0k करके लिख लिया। अच्छा, आई के जे के कॉफिशिएंट और के कॉफिशिएंट को हमने कंपेयर कराया क्योंकि तो 2 वेक्टर इक्वल होते हैं, तो आई जे के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें पहला कराया तो 6 म्यू इक्वल टू 7, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 मिला, फिर 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू तुरंत निकल आई 27/2 और यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 3 निकला। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन दैट a डॉट बी इक्वल टू 0, a डॉट बी अगर 0 है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 होगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a और b दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। फिर कह रहा है a क्रॉस b 0 है, अगर a क्रॉस b 0 है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 होगा, या फिर a वेक्टर जो होगा वो b वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक, बट इट कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल बोथ। कोई 2 वेक्टर एक दूसरे पर एक ही समय पर ना तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं और ना ही पैरेलल हो सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो दोनों में मैच कर रही है, मतलब ये तो ए वेक्टर 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0 होगा। तो उसने यही कहा था आपसे कि आप व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो या फिर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये लोग आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेक्टर ए 0 वेक्टर है या फिर वेक्टर बी 0 है, तो ए क्रॉस बी भी 0 होगा। लेकिन कह रहा है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि ए क्रॉस बी 0 है, तो ए क्रॉस बी 0 वाले ऐसे वेक्टर लिए जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्या किया, 0 वेक्टर दिखाया। ठीक है, तो इनका ए क्रॉस बी 0 है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर देखें तो यहाँ पे √29 आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखते हैं तो यहाँ पे √116 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी को 0 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ए 0 वेक्टर ऑफ ए या वेक्टर बी, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 होगा तो ए क्रॉस बी तो 0 होगा, लेकिन इफ ए क्रॉस बी इज 0 देन इट इज नॉट ट्रू दैट कि ए एंड बी शुड बी 0। ओके, सो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। इसमें दिया है 3 कोऑर्डिनेट दिए, ए बी सी और वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको एरिया फाइंड आउट करना, तो आप सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, मतलब 2 - 1 3 - 1 और 5 - 1, इस तरीके से हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, बी सी वेक्टर निकाल लिया, और बी सी वेक्टर निकालने के बाद हम ए क्रॉस बी इनका निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकाला हमने, ए बी क्रॉस बी सी निकाला।
तो ए बी क्रॉस बी सी निकल कर हमारे पास आया यहाँ पे 6i - 3k + 4k, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड आ गया √61, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ए क्रॉस बी, मतलब ए बी क्रॉस बी सी। यहाँ पे दो वेक्टर ए बी और बी सी दिए हुए हैं, इनका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है √61, तो आ गया आंसर √61/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 में जो है दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है और यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मैंने बताया ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है आप लोगों को, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज, कल इसका वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।